हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। गर्मी का प्रकोप, मुझे तो इतनी गर्मी लगती है ना, बस प्रकोप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही सर पे गिर रहा है। और देखो ये झाड़ झुंडा। तो गाइस बात कर लेते हैं। टकला टकला एक पालतू प्राणी जो भाभी के टुकड़ों पे पल रहा है, उस पालतू प्राणी को मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ और आई होप वो संदेश आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो। सो टकला एक ऐसा प्राणी है, आज मैंने देखा टकला अपनी बीवी को स्कूटी चलानी सिखा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, स्कूटी चलानी छोड़, तू चाहे उसे जहाज चलाना सिखा दे, पर जब तक उसके खसम की सोच कुत्ते की सोच से भी ज़्यादा छोटी है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक उसके पति की सोच उसको नौकरानी बना के रखने की है ना, तो उसको स्कूटी छोड़, तो हवाई जहाज भी चलाना सिखाएगा ना, तो कुछ नहीं हो सकता। स्कूटी वो क्या रसोई में चलाएगी। जब एक इंसान को इतना नहीं पता कि एक लड़की को दवाई दिलवाने जा रहे हैं, उसकी माँ का साथ जाना जरूरी है। एक लड़की को दवाई दिलवाने के लिए दो आदमी गए हैं, माँ घर का काम करेगी, रंडी रोना रोएगी, घर के काम के स्यापे करेगी, वो ख़त्म। इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी, ठीक है। जब मैं इस पर रिएक्शन देने लगती हूँ ना गाइस, रियली मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करूँगी, बट जब मैं ये चीज़ें मेरे माइंड में रिमाइंड होने लगती है ना, तो मुझे इस पर गुस्सा आने लगता है और मैं हाइपर होने लगती हूँ। फिर मेरे से ऐसी लैंग्वेज निकलने लगती है मुंह से मेरे। भाई, हम स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं, हम फलाना सिखा रहे हैं, हम धमकाना सिखा रहे हैं, तुम घंटा कुछ नहीं सिखा रहे उसे। तुम उसे सिर्फ दबना, गुलामी करना, चापलूसी करना, अपने बच्चों पे ध्यान ना देना और गंदी चीज़ें सिखा रहे हो। जिसके आदमी में दम नहीं होता ना स्टैंड लेने का, उसकी औरतें ऐसी नौकरानी बन के रह जाती हैं। और तो स्कूटी चलानी छोड़, तू उसे ना, जब वो कैमरा ऑन करती है और तुम दोनों बात करते हो, उसे बोलने का हक ही दे दे कि ले तू खुल के बोल, जो तुझे बोलना, तो बीच में मत बोलियो, बस इतना हक दे देना, इतना सफिशिएंट है उसकी लाइफ के लिए। फिर औरत स्कूटी ना भी चलानी आती तो सोचती है मुझे जहाज चलाना आता है, कि मेरे आदमी ने मुझे बोलने की परमिशन दे रखी है। उस स्कूटी चलाने को क्या करेगी वो, जब तू पीछे पीछे उसके बैठ के जाएगा गधे की तरह, और जहाँ कुछ वो खरीदना चाहेगी तो उसका हाथ पीछे करके खुद खरीदेगा। वो अपनी इच्छा से कुछ इच्छा बता ही नहीं पाएगी। उस स्कूटी चलाने को क्या करोगे तुम लोग? इससे अच्छा तो बीवी को कमरे में कैद ही रहने दे, क्योंकि तू उसके नौकरी करने, जब वो जॉब भी लग जाएगी ना, जॉब करने जाएगी, तो उसके कमरे के बाहर बैठ के तू पहरा देगा, क्योंकि तू भाभी का गुलाम है, भाभी का छुनछना है। तू छुनछना, अपनी भौजाई का छुनछना है, जैसे वो बजाएगी वैसे तू बजेगा, ठीक है। तो ये तेरी सोच है, ये तेरी मानसिकता है, ये तेरी गंदगी है। तो समाज को मत दिखा मैं इसे स्कूटी चलानी सिखा रहा हूँ, मुझे हवाई जहाज चलाना सिखा रहा हूँ, तो उसे बोलने का हक दे देना, उसके लिए बहुत है। और कुछ पालतू कुत्ते तो फिर भी भौंकते ही रहेंगे कि हाँ उसके उससे 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 जलन हो रही है, फलाना हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने उसको हर वीडियो में देखा है कि जब वो वीडियो बनाती है ना, तो वो उसे बोलने तक की परमिशन नहीं देता, स्कूटी चलाने तक की तो क्या ही दे देगा। तो थोड़ा सोच से ऊपर उभरो, मानसिकता बदलो, सोच बदलो, इन घटिया पंक्तियों से हटो, तो ही आपका कुछ हो सकता है भला। फिर बोलने को बोल देते हैं। अरे औरत, इन चीज़ों में आज़ादी नहीं चाहिए औरत को चाहिए कि जब मैं अपनी बात रखनी चाहूँ तो मेरा आदमी मुझे मेरी बात रखने की परमिशन दे। और कसम से ना गाइस, डबली के साथ रहना टकली की मजबूरी है, क्योंकि उसका पति स्टैंड लेने लायक नहीं है, क्योंकि उसका पति भाभी का झुंझुना है। जैसे भाभी बजाएगी वैसे बजेगा। भाभी ने बोला फ़ोन पे बर्थडे है मेरा, आ जाना, देवर जी आ गए, ठीक है। तो वो भाभी का बजाया हुआ झुंझुना है।
अगर टकला बोले कि तू मेरे साथ जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ रेंट पे रह, तो टकली खुशी से वहाँ रेंट पे रह लेगी। जब ये वहाँ ट्रिप काटने जाती है ना, वहाँ जाती है ना बैग पैक करके 15 डेज़ के लिए हॉलीडेज़ में, तब इसके चेहरे की जो खुशी होती है ना अलग लेवल की होती है कि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। इसका अच्छी अलग लेवल की खुशी होती है कि भाई अब तो मैं चली पति की बाहों में। तो यहाँ टाइम काटना उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि इसका आदमी है पति, इसका पति पतीला है, भाभी का झुंझुनू। और वो झुंझुना कैसे बजा, और उस झुंझुने को क्रेडिट भी कुछ नहीं मिला गाइस, कुछ क्रेडिट भी उस झुंझुने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डबली डॉन है, वो किसी को ऊपर उठने नहीं देगी गाइस, ये डबली की मानसिकता है। तो हाँ जी, मेरी बाल्टी चाय की तैयार हो गई है, तो मैं बाल्टी में गप 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 शक्कर घोल रही हूँ, आवाज़ आ रही होगी। तो आपको मेरी बात सही लगी हुई तो राय जरूर लिखना कि औरत को सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दे दो, इतनी स्वतंत्रता उसके लिए काफ़ी है। तो गाइज़ मैंने भी एक्टिवा लिया और आई होप आप मेरी एक्टिवा को पसंद करेंगे। तो मैं भी अपनी एक्टिवा की वीडियो डालूँगी और मेरी उस एक्टिवा की शॉट को आप भर भर के प्यार देना, और फिर हम आपको चला के दिखाएंगे। फिर मैंने गाड़ी भी निकलवाई है बोलेरो, उसकी भी मैं वीडियो डालूँगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हम गरीब हैं, हम फ़कीर हैं, हम गरीब फ़कीर नहीं है गाइस। ये टी शर्ट एक सुकून देती है, शुक्र है उस टी शर्ट लोअर बनाने वाली कंपनी की जिसने ये बनाई है और हमें जीने की मोहलत दी है, वरना तो हम सूटों में, सिंथेटिक सूटों में गुट गुट के मर जाते गाइस। तो गाइस बताना औरत को किस चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए? जब इंसान किसी को मार्केट तक जाने के लिए बीच में 100 बार टोके और 100 बार अपना बकवासबाजी करे, उससे ठीक है अपनी मानसिकता बदल लो, सोच बदल लो, उसमें आज़ादी दो कि वो अपनी मर्जी से 2 चीज़ खरीद सके। हम झोला लेके जाते हैं, हम केक लेके आते हैं, हम झोला लेके जाते हैं, हम तोरी लेके आते हैं, हम झोला लेके जाते हैं, हम करेला लेके आते हैं, हम झोला लेके जाते हैं, हम भिंडी लेके आते हैं। गोपू मास्टर, वैसे इस टकले मास्टर की भी अपनी दुख भरी दास्तां है। ये भाभी का झुंझुनू है, झुंझुनू। भाभी झुंझुनू बजाएगी तो टकले का झुंझुनू बजेगा गाइस।